बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 12 में बाइसेक्टर बाइसेक्शन जो है, एंगल, साइड जो है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। गलत और दुरुस्त की निशानदेही करें। फर्स्ट है बाइसेक्शन मीन टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी अगर एक पास आपके पास यानी लाइन है, अगर इसको जो लाइन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दे इक्वल पार्ट में, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, बाइसेक्शन या बाइसेक्टर लाइन। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है कि किसी भी चीज़ को बाइसेक्शन में जो चेंज करती है दो इक्वल पार्ट के अंदर। सेकंड है राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। विच बाइसेक्शन लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन जो होती है स्टूडेंट, ये जो जगह होती है यहाँ पे किसका एंगल बनाती है, हमेशा 90 का, और लाइन के कहाँ से गुजरती है, हमेशा मिड पॉइंट से, और किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, चेंज। लाइन परपेंडिकुलर हो, हमेशा परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है, और किसी भी लाइन के मिड से गुजरे और उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास कि ऐसा ही होता है। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और उसके मिड पॉइंट से भी गुजरती है। थर्ड है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, कोई भी नुक्ता जो है वो किसी लाइन के बाइसेक्टर पर वाक़या होने लाइन इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब ये हमारे पास एक लाइन है, अब इसकी ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। अब इस बाइसेक्शन की लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, ये है ए और ये है, अब ये पॉइंट जो है ये इससे क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यहां से ले लें, ये भी क्या होगा, दोनों एंड पॉइंट से इक्वल। यहां से ले लें, यहां से ले लें। बाइसेक्शन की लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे, कोई भी जगह पे पॉइंट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंड पॉइंट से। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, गलत होगी, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन के ऊपर हमेशा जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है। लेकिन स्टूडेंट ये थर्ड था, आगे चलते हैं। फोर्थ, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। उसी का उल्ट कहता है, अगर एक पॉइंट जो है यहाँ पे या यहाँ पे भी हो वो इक्वल डिस्टेंस हो किससे, एंड पॉइंट से। ये इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे P है फॉर एग्जांपल, तो ये PA बराबर है P और ये साइड इक्वल है। तो जब ये इक्वल होगा इसका मतलब है ये राइट बाइसेक्टर की लाइन पर वाक़या होगा। बिल्कुल ये राइट बाइसेक्टर पर होगा तो इक्वल डिस्टेंस होगा, अदरवाइज इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। 5 है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड, अब स्टूडेंट हमारे पास एक ट्राइंगल है, आप देखिए जरा, किसी तरह की भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट हो, एनी पॉइंट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए हमारे पास ये A, B और C। अब इसकी A और B लाइन है स्टूडेंट, हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो सेंटर से गुजरेगी। B और C को अगर बाइसेक्ट करें तो ये यहाँ पे, C और A को बाइसेक्ट करें तो ये यहाँ पे। तो हमेशा जब भी ट्राइंगल की साइडें बाइसेक्ट होती हैं तो वो हमेशा एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, कनकरेंट होती हैं, हम नुक्ता होती हैं। नॉट कनकरेंट तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारे पास फॉल्स होगी, क्योंकि ये हमेशा हम नुक्ता ही होती हैं। 6 है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये A, ये एंगल है इसका,
ये बी, ये एंगल, और ये सी, ये एंगल। अब हम एंगल को बाइसेक्ट करने लगे हैं, मतलब दो इक्वल हिस्सों में। ये अगर सीधी बिल्कुल 90 की डिग्री पे लाइन होती है, बी को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और सी को यहाँ पे, तो तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। यस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, हमेशा हम नुक्ता होते हैं। आगे स्टूडेंट ये 6 है। 7 है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। अब एक एंगल है हमारे पास, यानी तो मैं ये एंगल बना दूं ए ओ बी, इसको बाइसेक्ट करने वाला ये लाइन है। अब ये बाइसेक्शन की लाइन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो बाइसेक्टर के ऊपर, तो किसी जगह पे भी ये पॉइंट हो, चाहे यहाँ पे हो, तो ये हमेशा एंड पॉइंट से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होती है दोनों साइड, यानी ए ओ सी, यानी ए ओ बराबर होगा हमेशा ओ सी के। तो ये क्या कहता है? इज नॉट इक्वल डिस्टेंस बना, ये क्या होगी? स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ये हमेशा राइट बाइसेक्टर, चाहे वो एंगल का हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, जब राइट बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है तो वो हमेशा एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ही वाक़या होता है। 8 है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब यही बात हो रही है कि अगर एक पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर हो तो वो एंड पॉइंट से ये जो लाइन है इससे इक्वल डिस्टेंस होगा और राइट बाइसेक्टर पर ही वाक़या होगा। ये बिल्कुल ट्रू है। हमेशा जब भी कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर हो, एक तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है और दूसरा हमेशा 90 के एंगल पे राइट बाइसेक्शन होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिटेल के साथ बाइसेक्शन के बारे में डिस्कस किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ CD is right bisector of line segment AB, then measurement OA और मेजरमेंट AQ, ये हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक लाइन है A और B। AB लाइन है, CD इसके राइट बाइसेक्टर पे, अभी हम डिस्कस किया बिल्कुल सीधा और इसके मिड पॉइंट से गुजरे। ये राइट बाइसेक्टर की लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, मतलब यहां पे है AQ। अब मैं कहूं AQ जो है राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले, वो एंड पॉइंट से क्या होता है? इक्वल होता है। तो AQ किसके बराबर हो जाएगा? B और मेजरमेंट B और Q के। और राइट बाइसेक्टर की जो लाइन होती है वो हमेशा कहाँ पे? एंड पॉइंट, हमेशा मिड, यानी एक लाइन है तो इसके जो मिडल से गुजरती है राइट बाइसेक्टर की होती है, यहां से हमेशा इक्वल होता है। तो O से A तक बराबर किसके है? O से लेकर B तक। और यही आंसर है कि कोई भी मिड पॉइंट से गुजरती राइट बाई, तो OA बराबर है OB के और AQ बराबर है BQ के। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 2, बिल्कुल सिंपल, वही राइट बाइसेक्टर के बारे में जो हमने डिस्कस किया है वही स्टूडेंट यहाँ पे आगे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अगर स्टूडेंट ये देखना हो तो बिल्कुल जहाँ चैप्टर 12 स्टार्ट होता है उसके शुरू में ही ये दोनों डेफिनेशन जो है ये हमने राइट बाइसेक्टर की डिस्कस की हुई हैं। 4 है, इफ अ ट्राइंगल ABC इक्विलेटर देन AD इज बाइसेक्टर ऑफ द लाइन A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। लेट्स स्टूडेंट, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, A B और C। यहाँ पे AD जो है ना, ये बाइसेक्ट किसके ऊपर है?
ठीक है, ए बी सी पे ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी और सी के ऊपर मालूम करना है हमने। तो ये हमेशा किसका एंगल होगा, 90 का। ये z है हमारे पास, ये x है और ये y है। फाइंड x y एंड z हमें मालूम करना है। हमें पता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल all the angle are same। तो जो सारे एंगल हो जाएंगे वो क्या होंगे, सेम। मतलब मेजरमेंट एंगल ए 60 का, मेजरमेंट एंगल बी 60 का और मेजरमेंट एंगल सी भी 60 डिग्री का होगा। तो बी जो है वो 60 का है, मेजरमेंट एंगल बी किसका है, 60 का। तो b की जगह पे क्या है, z, तो z किसका हो जाएगा, 60 का। इसी तरह मेजरमेंट एंगल ए, ये किसका है, 60 का। तो मेजरमेंट एंगल ए बराबर है x प्लस वाई के। तो ए किसका है स्टूडेंट, 60 का, ठीक है। तो x बराबर है, वी नो डैट x बराबर है y के। तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा हाफ किसी भी चीज का ओवर 2। तो ये हो जाएगा 30, x भी 30 का और y भी 30 का। इस तरह कर ले, यहाँ आपको मैं से एक और तरीका बता देता हूँ, उस तरह कर सकते हैं आप लोग। यानी हम कहते हैं मेजरमेंट एंगल x जमा मेजरमेंट एंगल y बराबर है मेजरमेंट एंगल a के हाफ के। यानी x मेजरमेंट एंगल x बराबर है मेजरमेंट एंगल y और ये बराबर है मेजरमेंट एंगल a के हाफ के। a का हाफ जो है वो बराबर हो जाएगा दोनों के। तो मेजरमेंट एंगल x y बराबर है a 60 का है ओवर 2 का, तो ये 30। तो बराबर इक्वल डालना था। x जो है वो भी 30 का है और y जो है वो भी 30 का। एंगल लिख ले, यहाँ आप सिर्फ इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर है y के। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, फिर भी गलती नहीं है। x बराबर y है हाफ मेजरमेंट एंगल a के। तो x भी 30 का है और y भी 30 का। इस तरह भी किया जा सकता है, वो कोई भी मेथड गलत नहीं होता। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉरी 4 था, 5 की तरफ चलते हैं। इन अ कांग्रेंट ट्राइंगल एल एम ओ कांग्रेंट है ट्राइंगल एल एन ओ के। ट्राइंगल बना लें स्टूडेंट, ये हमारे पास कांग्रेंट है एल एम ओ एल एन ओ 2x प्लस 6 18 m और 12 ये साइड और ये साइड। अब स्टूडेंट उसने कहा ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये क्या हैं, कांग्रेंट। खुद ही उसने बता दिया जब कांग्रेंट है तो इनकी सारी साइडें भी कांग्रेंट और सारे एंगल भी क्या होंगे, कांग्रेंट। तो हम कहते हैं मेजरमेंट एल एम कांग्रेंट है मेजरमेंट एल एम के। एल एम है 2x प्लस 6 और एल एम क्या है 18। x फाइंड करना है, प्लस 6 उधर जाके माइनस 18 माइनस 2x इक्वल है 12 के। 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 2 6 12। तो x किसके बराबर है स्टूडेंट, 6 के। दूसरा स्टूडेंट मेजरमेंट
एम से लेकर ओ तक कांग्रेंट है, मेजरमेंट एन से लेकर ओ तक। ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या है, कांग्रेंट। एम ओ एम का है और एन ओ क्या है, 12। तो एम इज इक्वल टू 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, सब कुछ खुद ही उसने बता दिया। कांग्रेंट है तो हर साइड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग वो भी बराबर होगी, कांग्रेंट होगी, और सारे एंगल भी क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। लेट्स स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीरीज द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन ए बी। तो हमारे पास कहता है एक लाइन है ए और बी, और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। इसको बाइसेक्ट करती है सी और डी। बाइसेक्ट करती है इसको दो बराबर हिस्सों में, सेंटर से भी गुजरेगी और इसको ऊपर 90 का एंगल भी बनाएगी। ए एल और बी क्या मालूम करना है स्टूडेंट। नंबर 1, मेजरमेंट ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर की। फाइंड मेजरमेंट ए एल एंड मेजरमेंट बी एल। ए से लेकर एल तक और बी से लेकर एल तक मालूम करें। और इफ नंबर 2, इफ बी डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, बी से लेकर डी तक 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड मेजरमेंट ए डी जो है वो मालूम करें। ले स्टूडेंट, अब ये पूरी लाइन है मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर की, तो मेजरमेंट ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेजरमेंट ए बी दो हिस्सों में तकसीम हुई है, मेजरमेंट ए एल बराबर है मेजरमेंट बी एल के। क्योंकि जब भी कोई बाइसेक्टर की लाइन होती है वो हमेशा लाइन के मिड से गुजरती है और 90 का एंगल बनाती है, तो इसका मतलब है ये बराबर है मेजरमेंट ए बी के हाफ के। तो मेजरमेंट ए एल बराबर है मेजरमेंट बी एल 6 सेंटीमीटर ओवर 2, 2 3 आर 6। तो मेजरमेंट ए एल बराबर है मेजरमेंट बी एल के, और ये कितनी है, ए एल भी 3 सेंटीमीटर और बराबर है बी एल वो भी 3 सेंटीमीटर के। दूसरा स्टूडेंट वो कहता है कि ट्राइंगल मीटर